नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल हुमायूं अजीज की इंक्वायरी रिपोर्ट के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं, सिंध पुलिस के अफसरान की बगावत से पहले उन्हें किसका खुफिया पैगाम मिला था, इंक्वायरी के अगले हिस्से में क्या अहम काम होने वाला है और मियां नवाज शरीफ ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या जारहाना रद्द अमल दिया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आईजी सिंध के मामले में जनरल हुमायूं अजीज की इंक्वायरी रिपोर्ट के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं और सिंध पुलिस की अफसरान के बगावत से पहले उन्हें किसका खुफिया पैगाम मिला। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौइयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का पस मंजर बिलावल भुट्टो की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आईजी सिंध को अगवा किया गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया था कि आधी रात को 2 अफराद ने आईजी सिंध के घर का घेराव किया। बिलावल भुट्टो के बयान का यह हिस्सा बहुत मानी खेज था और जानने वाले जानते हैं कि उन्होंने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए कि आईजी सिंध के घर का घेराव किया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आईजी सिंध को अगवा करके रेड लाइन क्रॉस की गई है और चाहे कुछ भी हो मैं ये इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा किया था कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। अब जैसे ही बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बैकग्राउंड में यानी उसके पस मंजर में कुछ पुरअसरार वाकयात होना शुरू हो गए। वो पुरअसरार वाकयात क्या थे उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा तरीन इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और जो बहुत ही ख़ास किस्म का स्याको सबाक है उस स्याको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल हुमायूं अजीज को इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। जनरल हुमायूं अजीज का ताल्लुक 72वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। वो एक बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और उनका एक बहुत साफ सुथरा और शानदार करियर है। जनरल हुमायूं अजीज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा के बाद पाक फौज के तीसरे सबसे सीनियर ऑफिसर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर कराची के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जनरल हुमायूं अजीज इस साल दिसंबर में अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। और अब आते हैं कि जनरल हुमायूं अजीज ने आईजी सिंध के मामले पर जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं। इस रिपोर्ट का जो पहला नुक्ता बताया गया है उससे जाहिर होता है कि ISI और रेंजर्स के जिन अफसरान के नाम इस मामले में सामने आए वो अपने तौर पर यह समझते थे कि सिंध पुलिस ने मज़ारे कायद की बेहुरमती के मामले पर कार्रवाई में सुस्त रवि का मुजाहरा किया। यानी वो समझते थे कि जब कैप्टन सफदर की जानिब से मज़ारे कायद की मुबैना बेहुरमती हुई तो सिंध पुलिस को जिस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए थी सिंध पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की और सिंध पुलिस का जो तर्ज अमल था वो नाकाफी था। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के दूसरे अहम तरीन नुक्ते से यह जाहिर होता है कि मज़ारे कायद की मुबैना बेहुरमती के मामले पर अवामी रद्द अमल बहुत शदीद था और इस अवामी रद्द अमल के तहत सूरत हाल कशीदा हो सकती थी। ISI और रेंजर्स के अफसरान ने इस कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए
एक कोशिश की और इस दौरान उनका जो रद्द अमल था वो जज्बाती था। इस रिपोर्ट का तीसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि ISI और रेंजर्स के ये अफसरान खासे तजर्बाकार थे, लिहाजा उन्हें किसी ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हों, यानी उन्हें ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए था जिससे पाक फौज और पुलिस के दरमियान गलत फहमियां पैदा हों। इस रिपोर्ट का चौथा अहम तरीन नुक्ता यह था कि इस वाक़े पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी सिफारिशात पेश की और इन सिफारिशात की रोशनी में ISI और रेंजर्स के मुतलका अफसरान को अपनी जो मौजूदा जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, उनके खिलाफ GHQ में महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। और अब बात करते हैं कि IG सिंध के मामले में पसे पर्दा क्या पुरअसरार वाकयात हो रहे थे, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या हैरान कुन रद्द अमल दिया है। तो पहले आपको आगाह करें कि बिलावल भुट्टो ने तो सिर्फ IG सिंध के मुबैना अगवा की तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ का मुतालबा इससे कुछ मुख्तलिफ था। उनका दावा था कि मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा भी तोड़ा गया और इस सिलसिले में इल्जाम लगाया गया कि सिंध पुलिस के साथ सादा कपड़ों में भी चंद अफराद मौजूद थे। नून लीग ने यह तासुर दिया कि ये जो अफराद थे सादा कपड़ों वाले, ये रेंजर्स के अहलकार थे, ताहम इस वाक़े की वीडियो में रेंजर्स अहलकार कहीं नजर नहीं आए। जब 3 हफ्ते तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट नहीं आई तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने यह धमकी भी दी थी कि अब PDM के जलसों में नाम लेकर मुतालबा किया जाएगा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल करके इसे अवाम के सामने लाया जाए। अब जिस वक्त ये इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है तो मियां नवाज शरीफ ने इस पर बहुत जारहाना रद्द अमल दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कराची वाक़े की रिपोर्ट असल में एक कवर अप है, यानी हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसका मकसद बड़े और असल ओहदेदारों को बचाकर जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाना है और ये रिपोर्ट काबिल मुजम्मत है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि रिपोर्ट रिजेक्टेड। अब ये जो रिपोर्ट रिजेक्टेड का लफ्ज़ है ये इंतहाई मानी खेज है और इसकी एक बहुत ही ख़ास वजह है। वो वजह यह है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो हुकूमत को डॉन लीक्स की इंक्वायरी करवाना पड़ी थी। उस इंक्वायरी के लिए हुकूमत पर फौज का बहुत दबाव था। जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई और वज़ीर आज़म ऑफिस से इस इंक्वायरी रिपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस रिपोर्ट पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया गया था और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। अब मियां नवाज शरीफ ने इसी पस मंजर में कराची वाक़े की रिपोर्ट पर रिपोर्ट रिजेक्टेड के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ अहम बात यह भी है कि इस मामले पर भी मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बयानिए का इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया है। वो इस तरह कि मियां नवाज शरीफ ने तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल होने का खैर मकदम किया है। और अब बात करते हैं कि IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले में बैकग्राउंड में क्या पुरअसरार वाक़यात हो रहे थे। इन वाक़यात का ताल्लुक IG सिंध के मुबैना अगवा के बाद सिंध पुलिस की बगावत के मुतल्लिक है। एक ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो ने IG सिंध के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया तो उससे कुछ देर पहले ही IG सिंध ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे दी। फिर एक के बाद एक सिंध पुलिस के दर्जनों अफसरान ने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दे डाली। उसके बाद एहतजाज और छुट्टी पर जाने का ये जो सिलसिला है ये आला अफसरान से दरमियाने दर्जे के अफसरान और अहलकारों तक पहुंच गया। यानी एक ऐसा माहौल बन गया कि एक ऐसा तासुर बनने लगा कि सिंध पुलिस ने एक तरह से बगावत कर दी है। अब इस पूरे मामले के हवाले से एक तकरीब नुमा ब्रीफिंग में कुछ सवालात किए गए।
इस तकरीब में मुझ समेत चंद दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। इस तकरीब में चंद अहम हुकूमती रहनुमा, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान भी शरीक थे। अब इस तकरीब में जब सहाफ़ियों ने हुकूमती रहनुमाओं से सिंध पुलिस की बगावत के मुतल्लिक सवालात किए तो उन्होंने क्या जवाबात दिए। इन रहनुमाओं का कहना था कि उनके पास ये ठोस इतलात मौजूद हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने खुद आईजी सिंध और दीगर पुलिस अफसरान को ये पैगाम पहुंचाया था कि वो इस मामले पर भरपूर एहतजाज करते हुए छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दें ताकि एक बगावत का तासुर बने। इसी पस मंजर में शिबली फराज ने यह मुतालबा किया है कि आईजी सिंध के मामले में आर्मी की इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद सिंध पुलिस की बगावत के मामले की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।